नमस्कार दोस्तों। लद्दाख में चाइना किस इंडियन एयरक्राफ्ट से सबसे ज्यादा परेशान है? रुद्राम मिसाइल कैसे चाइनीज डिफेंस सिस्टम का काम तमाम कर देगी? अमेरिकन फाइटर जेट्स में ट्रिपल लॉन्चर्स लगे हैं, तो ये भारतीय फाइटर जेट्स में क्यों नहीं लगाए जाते हैं? क्या सुखोई 30 MKI के रहते हमें बॉम्बर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता ही नहीं है? भारत अमेरिका से 2 गुने महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन क्यों खरीद रहा है? इन्हीं सब सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। दोस्तों, पहला सवाल सौरभ जी का है, जो पूछते हैं कि लद्दाख में चाइना किस इंडियन एयरक्राफ्ट से सबसे ज्यादा परेशान है? सौरभ जी, वैसे तो भारत के कई फाइटर जेट लद्दाख में सोर्टीज कर रहे हैं, जिनमें MiG-29, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 शामिल हैं। हाल ही में लिए गए राफेल को भी इसकी 160 किलोमीटर रेंज वाली मीटियोर मिसाइल व दूसरे मिसाइल्स जैसे कि माइका, हैमर व स्कैल्प आदि के कारण राफेल को गेम चेंजर बताया जा रहा है। लेकिन वास्तव में चाइना परेशान इस बात से है कि कैसे भारत ने अपनी मिलिट्री, आर्टिलरी, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल को इतनी तेजी से फॉरवर्ड बेसिस पर पहुंचा दिया। कैसे 1 लाख सैनिक आ गए, कैसे उनके लिए बेहतर हथियार, फूड व फ्यूल सप्लाई को सुनिश्चित कर दिया गया। चाइना ने यह सोचकर अपने 50,000 सैनिक लद्दाख में LAC पर भेजे थे कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत इतने कम समय में ही लद्दाख में चाइना पर हावी होने लगा है। तो इसका मेन रीजन है IL-76 व C-17 ग्लोबमास्टर जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। IL-76 जहां 50 टन का जरूरी कार्गो ले जा सकता है, तो वहीं C-17 70 टन यानी कि 70,000 किलोग्राम के जरूरी उपकरणों, हथियारों या काफी सारे सैनिकों को तुरंत लद्दाख में पहुंचा देता है। इन हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अलावा एक और एयरक्राफ्ट ने चाइना की नाक में दम कर रखा है, वो है इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट। P-8I ना सिर्फ एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए फेमस है, बल्कि यह एंटी सरफेस कैपेबिलिटीज के साथ साथ निगरानी के काम के लिए बेहद ही एडवांस्ड सेंसर से लैस है। इससे रियल टाइम में चाइनीज मिलिट्री की हर एक्टिविटी आसानी से ट्रैक हो जाती है। तो लद्दाख में लॉजिस्टिक को सुनिश्चित करने वाले वास्तविक गेम चेंजर यही तीनों एयरक्राफ्ट हैं। दोस्तों, अगला सवाल शंकर कुमार जी का है, जो रुद्राम मिसाइल के बारे में जानना चाहते हैं। रुद्राम मिसाइल अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल से कैसे अलग है? देखिए, रुद्राम एक बहुत ही स्पेशल टाइप की मिसाइल है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका काम होता है दुश्मन के ट्रैकिंग रडार्स व एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना। अब यह होता कैसे है? आपने पिछले दिनों न्यूज में देखा था कि भारत के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए चाइना तिब्बत में कई जगहों पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। चाइना ने नकली गुब्बारे के एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए हैं। जब इनकी इमेज ड्रोन या सैटेलाइट द्वारा ली जाती है, तो ये असली और ऑपरेशनल एयर डिफेंस सिस्टम जैसे ही दिखेंगे। ऐसे 5 नकली सिस्टम्स के साथ एक असली एयर डिफेंस सिस्टम को सेट करके एक बड़े इलाके को चाइना भारतीय फाइटर जेट से सुरक्षित रखना चाहता है। अब ऐसे में अगर भारतीय सुखोई 30 MKI इस रुद्राम मिसाइल को लॉन्च करता है, तो यह मिसाइल 100 किलोमीटर दूर जाकर वहां पर जो भी एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रैकिंग रडार होगा, उसकी रेडियो वेव्स या रेडिएशन को ट्रैक करते हुए उस एक असली एयर डिफेंस सिस्टम को ढूंढकर यह मिसाइल उसके रडार को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। एयर डिफेंस सिस्टम के डिसेबल होते ही इंडियन फाइटर जेट्स आगे बढ़कर अपने टारगेट पर मिसाइल लॉन्च कर देंगे। यानी यह रुद्राम मिसाइल इंडियन फाइटर जेट्स का रास्ता साफ करने का काम करेगी। यह मिसाइल देखने में कुछ अस्त्रा मिसाइल जैसी लगती है, लेकिन यह बिल्कुल अलग है, बेहद खास है। दोस्तों, अगला सवाल सुरजन जी का है, जो पूछते हैं कि अमेरिकन फाइटर जेट्स में एक हार्ड पॉइंट पर 3 या 4 एयर टू एयर मिसाइल्स लगी होती हैं, जबकि इंडियन या रूस के फाइटर जेट में ऐसा नहीं होता है। ऐसा करके अमेरिकन फाइटर जेट ज्यादा मिसाइल्स ले जा सकते हैं। दोस्तों, आपने भी मॉडिफाइड F-16, जिसे F-21 का नाम दिया गया है, उसमें ट्रिपल लॉन्चर्स को लगा देखा होगा, जिसमें एक ही हार्ड पॉइंट पर 3 मिसाइल्स लग जाती हैं। यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें फाइटर जेट के मैक्सिमम पेलोड को दिखाने की कोशिश की जाती है। लड़ाई के मैदान में यह खूबी कुछ खास काम नहीं आती है।
वास्तव में लड़ाई के समय फाइटर जेट में सिर्फ उतना ही फ्यूल होता है जिससे वह दुश्मन के इलाके में जा सके। उनके फाइटर जेट्स को चेज करके 2, 3 या मैक्सिमम 4 मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सके और वापस अपने एयरबेस तक आ सके। वैसे भी ज्यादा मिसाइल्स लगी होने पर फाइटर जेट की परफॉर्मेंस व मैन्यूवर्स करने की काबिलियत काफी हद तक कम हो जाती है। ऐसे में मल्टीपल लॉन्चर्स की सभी मिसाइल्स का इस्तेमाल तभी हो पाएगा अगर दुश्मन के फाइटर जेट बेहद ही कम स्पीड वाले व आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के हों जो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हों, जबकि हमारे दुश्मनों के पास एडवांस्ड फाइटर जेट मौजूद हैं। भारत व रशिया भी जब एक हार्ड पॉइंट पर एक अडेप्टर लॉन्चर को लगा सकते हैं तो उसी टेक्नोलॉजी से ट्रिपल लॉन्चर भी आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ट्रिपल लॉन्चर का एयर ड्रैग काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसे अवॉइड ही किया जाता है। ऐसे में 8 या 9 हार्ड पॉइंट में से 1 या 2 हार्ड पॉइंट पर टारगेटिंग पोर्ट व जैमिंग पोर्ट भी लगे हो तब भी ज्यादातर फाइटर जेट्स 6 या 7 मिसाइल्स को लेकर उड़ सकते हैं। 10 या 15 मिसाइल्स को लेकर उड़ने का कोई फायदा नहीं है जब उनमें से सिर्फ 4 या 5 ही इस्तेमाल कर सकेंगे। वह बाकी मिसाइल्स के वजन को सहते हुए फाइटर जेट वापस अपने एयरबेस पर आएगा। उस समय अगर दुश्मन के फाइटर जेट ने बीवीआर से अटैक किया तो अपना फाइटर जेट ही रिस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस के कारण खतरे में पड़ सकता है। हालांकि मल्टीपल लॉन्चर वाला डिजाइन मार्केटिंग टीम के ब्रोशर में काफी अच्छा लगता है। दोस्तों, अगला सवाल नीरज जी का है जो पूछते हैं कि भारत अमेरिका से महंगे MQ-9 रीपर ड्रोन क्यों खरीद रहा है अगर उसी जैसे ड्रोन पाकिस्तान को चाइना से सिर्फ आधी कीमत पर मिल रहे हैं। नीरज जी, आज के जमाने में छुपे हुए दुश्मन को एक्यूरेसी के साथ एलिमिनेट करने व 24 घंटे तक लगातार एक बड़े इलाके की निगरानी करने के लिए बड़े आकार के ड्रोन्स का काफी इस्तेमाल हो रहा है। इनमें कई अलग अलग सेंसर्स के अलावा दिन व रात दोनों समय में अच्छे से काम करने लायक हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे होते हैं। दुश्मन के आर्टिलरी, टैंक्स व सैनिकों को MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन्स आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसलिए भारत भी इसी तरह के ड्रोन्स को खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन में लगे सेंसर्स व कैमरास की क्वालिटी काफी अच्छी है। एक रिलायबल इंजन लगा है, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो जाहिर सी बात है इसकी कीमत भी ज्यादा ही रखी जाएगी। इस तरह के ड्रोन्स को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च की जाती है, इसलिए डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा रहती है। वहीं दूसरी तरफ चाइना ज्यादातर कॉपी किए हुए डिजाइन वाले ड्रोन्स बनाता है, इसलिए रिसर्च व डेवलपमेंट कॉस्ट कम रहती है। साथ ही बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करने से कीमत और कम हो जाती है। तो क्या कम कीमत वाले ये चाइनीज ड्रोन्स जैसे CH-4 ड्रोन क्या वाकई में अमेरिकी HQ-9 रीपर या MQ-1 प्रीडेटर जितनी काबिलियत रखते हैं? तो जवाब है नहीं। कुछ उदाहरण देखिए। कई सारे अरब देशों ने ये सस्ते CH-4 चाइनीज ड्रोन खरीदे, लेकिन इनकी मेंटेनेंस की समस्या बनी रही। ये लगातार क्रैश हो रहे हैं। जॉर्डन की एयरफोर्स इन्हीं चाइनीज ड्रोन CH-4 से छुटकारा पाने के लिए उन्हें बेच रही है, जबकि सिर्फ 3 वर्ष पहले ही उन्होंने ये खरीदे थे। इराक की एयरफोर्स ने ऐसे 10 CH-4 ड्रोन खरीदे थे, लेकिन अब केवल एक ही काम करने लायक बचा है। इसलिए भारत को पाकिस्तान द्वारा इन ड्रोन्स को खरीदे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत के एयर स्पेस में आते ही इन्हें भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम नीचे गिरा देंगे। वैसे इंडियन एयरफोर्स अभी महंगे HQ-9 रीपर को खरीदने से मना भी कर सकती है, क्योंकि यही काम इजरायली हिरोन TP ड्रोन से भी हो सकता है। उनमें मिसाइल्स व सैटेलाइट लिंक लगाने का काम चल रहा है। दोस्तों, बॉम्बर एयरक्राफ्ट वाली वीडियो जिसमें मैंने रशियन सुखोई 34 की बात की थी, जो 10,000 किलोग्राम के पेलोड के साथ एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी है और फाइटर जेट का रोल भी निभा सकता है, उसी बात पर एतराज करते हुए आशीष जी ने कहा है कि फॉर योर नॉलेज लेट मी टेल यू कि इंडियन सुखोई 30 MKI व जैगुआर भी बॉम्बर एयरक्राफ्ट की भूमिका निभा सकते हैं। आशीष जी, मैं आपकी नॉलेज का पूरा सम्मान करता हूं। सिर्फ एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि किसी भी फाइटर जेट के हार्ड पॉइंट की बात करें तो उनमें 2 हार्ड पॉइंट जैमर्स व टारगेटिंग पोर्ट के लिए फिक्स होते हैं। बाहर की तरफ के 4 हार्ड पॉइंट हीट सीकिंग मिसाइल्स और BVR मिसाइल्स के लिए फिक्स रहते हैं।
इनकी जगहों पर लेजर गाइडेड या अनगाइडेड मिसाइल्स नहीं लगाई जा सकती हैं। यानी कुल मिलाकर एयर टू ग्राउंड अटैक रोल के लिए 2 या ज्यादा से ज्यादा 4 हार्ड पॉइंट ही बचते हैं, जिन पर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मिसाइल्स कैरी की जा सकती हैं। वहीं सुखोई 34 जैसे बॉम्बर फाइटर जेट के लगभग सारे हार्ड पॉइंट हैवी गाइडेड या अनगाइडेड मिसाइल्स के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ग्राउंड टारगेट को अटैक करने के लिए सुखोई 30 MKI या जैगवार ही नहीं, तेजस समेत सभी फाइटर जेट मिसाइल्स ले जा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तरह सिर्फ इसी तरह का ही पेलोड नहीं ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब ढूंढने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी डिफेंस संबंधी कुछ इसी तरह के सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।